एक गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। उसके पास 2 बीघा ज़मीन थी। वह बड़ा परेशान रहता था और कैसे भी कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। उसके खेत के पास ही एक बड़ा सा खेत था जो वहाँ के मुखिया का था। मुखिया घमंडी था और ब्याज पर पैसे दिया करता था। एक दिन रामलाल भी मुखिया के यहाँ ब्याज पर पैसे लेने गया। मुखिया ने कहा, तुम्हारा खेत मेरे खेत के पास है। मैं तुम्हें पैसे तभी दूंगा जब तुम वह खेत रखोगे। रामलाल मुखिया से कहता है, मुखिया जी, अगर मैं खेत तुम्हें रख दूं तो मैं तुम्हारे पैसे कैसे चुकाऊंगा? मेरी कमाई का जरिया वही खेत है। जब मैं उसमें खेती करता हूँ तभी कुछ पैसे कमा पाता हूँ, और नहीं करूँगा तो मैं आपका ऋणी पूरे जीवन भर रहूँगा और मेरे परिवार का पेट भी कैसे भरूँगा? रामलाल ने खूब मिन्नतें की पर मुखिया नहीं माना। रामलाल को ये पैसे उसके बेटे को शहर में पढ़ाई के लिए चाहिए थे। वह घर आया और अपनी पत्नी को सब बताता है। उसकी पत्नी रामलाल से कहती है, खेत मुखिया को दे दो, वैसे भी छोटा सा खेत है, उसमें हमारी गरीबी दूर नहीं हो सकती, और बेटा पढ़ गया तो वह बड़ा अफसर बनेगा और हम सुखी जीवन जी पाएंगे। उसका बेटा भी वहीं बैठा सारी बातें सुन रहा था। रामलाल अपना खेत मुखिया को रख देता है और अपने बेटे को शहर पढ़ने भेजता है। कुछ समय पश्चात उसका बेटा एक बड़ा अफसर बनकर आता है और वह मुखिया के पैसे देने जाता है। रामलाल जैसे ही मुखिया के पास पहुंचता है और मुखिया को पैसे देता है, परंतु मुखिया उससे कहता है कि तुम्हारा खेत तो मेरे नाम हो गया है और यह तुमने किया था, अब यह खेत तुम्हें नहीं मिलेगा। जब यह बात उसका अफसर बेटा सुनता है तो वह मुखिया की सारी ज़मीन के कागजात निकलवाता है और वह देखता है कि मुखिया का बड़ा खेत उसके दादाजी के नाम पर है। वह कानून की मदद से वह बड़ा खेत अपने नाम करवा लेता है और मुखिया के पास अब केवल 2 बीघा ज़मीन ही बचती है जो उसने रामलाल से ली थी। मोरल ऑफ द स्टोरी, जैसी करनी वैसी भरनी।